नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के बुढ़ेश्वरी मंदिर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के बुढ़ेश्वरी मंदिर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण व पर्यटन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन व आलोक प्रसाद पर्यटन विभाग के जनरल मैनेजर। वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने विभागीय अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि बुढ़ेश्वरी मंदिर जो कि बहुत ही पुरानी मंदिर है, वह काफ़ी दूर दराज के लोगों का आस्था का केंद्र भी है। वहीं सालों साल से यहाँ दूर दराज के लोग हजारों हजार की संख्या में नववान मेला देखने आते हैं। वहीं काफ़ी संख्या में हर रोज़ श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। वहीं मंत्री के द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि बुढ़ेश्वरी पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए दोनों पहाड़ों के बीच पीसीसी रोड निर्माण, दोनों पहाड़ों को जोड़ने के लिए झूला निर्माण है। वहीं तालाब की साफ सफाई व खुदाई किया जाएगा व 10 पोटिकों का निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया गया। वहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मंत्री जी का जमकर स्वागत किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से पार्टी में सम्मिलित होने वाले पहुंचे दर्जनों युवाओं को मंत्री जी ने माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। मौके पर किशोर यादव, दिनेश सोनी, मनोज ठाकुर, विकास कुमार, विजय यादव, साकिब अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। आज आप लोग के आशीर्वाद से और गुरु जी और हेमंत बाबू के विश्वास और भरोसा हम पर करके मुझे झारखंड सरकार में मंत्री बनाया गया। ये मंत्री पद हाजी साहब का झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति ईमानदारी, वफादारी और एक अच्छे सच्चे सिपाही की तरह पार्टी में जो 35 साल से काम किए उसी का फल आज जो मंत्री पद हमें मिला है, ये आपके विश्वास पर मिला है। हेमंत बाबू और गुरु जी को विश्वास है कि हम हफीज को मंत्री बना करके हम भेजेंगे, तो वहां की जनता हफीज को निराश करके नहीं भेजेगा, उसको जिता करेगा। सौभाग्य है कि मुझे पर्यटन विभाग, खेल कूद विभाग, युवा वर्ग विभाग, कला संस्कृति विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मैं अपने सचिव महोदया से बात करके आज पर्यटन विभाग के डायरेक्टर, जीएम, एजीएम को भेजे हैं कि वहां का करों जो कभी एक ऐतिहासिक महत्व रखता था, आज भी महत्व है। मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था तो मेरे बहन का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहली बार मैं करों में आया। मैं करों से इतना डरा हुआ था, सब बोलता था कि यहाँ जादू है। और आज मुझे मौका मिला है कि करों को संभालने। मैं चाहता हूं कि करों का एक एक गली, एक एक मंदिर को मैं पर्यटन स्थल और दार्शनिक स्थल बना दूं, जो बहुत पीछे छूटा हुआ है। इसीलिए आज मैं बूढ़े मंदिर से शुरू किया हूं, बोकलिया झरना गया, बाबा नायक धाम में भी हम लोग गए, अभी करों आए हैं, यहाँ गणेश्वर मंदिर हम लोग जाएंगे और बुद्ध का भी धरती यहाँ है। सिंह वाहिनी दुर्गा मंदिर, कामेश्वर शिव मंदिर, गंजेश्वरी मंदिर, धर्मराज मंदिर, मां चंडी मंदिर, कड़वे बाबा मंदिर, नौवा टोला, दुबे बाबा
भाषण देने का टाइम नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर साहब मधुपुर पहुंच गए हैं। उनको लेकर के भी हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, पसरोल काली मंदिर भी जाना है और यहाँ भी हम लोग को भ्रमण करना है। इसीलिए शक्ति का प्रदर्शन कार्यों से होता है, शब्दों से। भाषण देने में ज्यादा फायदा है नहीं। आप लोग से यही गुजारिश है कि जिस तरह विश्वास हेमंत बाबू ने यहाँ के जनता पर किया है, आप लोग जाति, धर्म, पार्टी सब छोड़ करके मधुपुर के सम्मान के लिए, मधुपुर के विकास के लिए आप मुझे कामयाब बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और इसी में हाजी साहब का पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। अब यहाँ की जनता बारी है कि किस तरह हाजी साहब को सम्मान देंगे और अभिष को यहाँ का विधायक बना करके भेजेंगे। मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने मधुपुर नगर परिषद सभागार में जिला के तमाम पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मधुपुर उपचुनाव की तैयारी को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने नगर परिषद सभागार मधुपुर में आईजी मानवाधिकार अखिलेश कुमार, डीआईजी सुदर्शन मंडल, डीसी देवघर मंजूनाथ भजंत्री, एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा सहित जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपचुनाव से संबंधित जिला स्तरीय गठित कोषांकों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर सभी लंबित कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया। मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भय मुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु सभी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर पूरी कर ली गई है। मौके पर डीडीसी संजय कुमार सिन्हा, एसडीओ योगेंद्र प्रसाद, कार्यपालक सुशील कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा समेत प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। देवघर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुन्नम संजय के नेतृत्व में किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली गई रैली। देवघर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुन्नम संजय के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून बिल एवं किसान आंदोलन के समर्थन में देवघर जिले के सारवा के बलिया चौक से निकलकर पांडे मोड़, कुंडा मोड़, प्राइवेट बस स्टैंड, बजरंगी चौक एवं टावर चौक होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक तक निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पौड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव, दिनेश आनंद झा, मुन्नम संजय, उदय प्रकाश, मीडिया प्रभारी दिनेश मंडल सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या कहां से कहां तक क्या निकला है और कहां पे समापन हुआ, क्या उद्देश्य है इसका? देवघर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के आलोक में और पूरे देश में जिस प्रकार कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम किसानों के आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे जब तक मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जब तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून को लाए उसको वापस नहीं लेगी। उसी आंदोलन के समर्थन में आज पूरे प्रदेश के एक जिले में कांग्रेस के तमाम समर्थक सड़क पर उतरे हैं किसानों के साथ और एक संदेश हम देना चाहते कि यह लड़ाई अब लंबी हो चुकी है। अब ये आम जनों का आंदोलन हो चुका है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। अपने खून पसीने से, अपने एक बूंद खून से इस देश को बिल्कुल अन्न के भंडारण को उन्होंने भरा है। आज हम परजीवी नहीं है, आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं अनाज के मामले में। आप उसके रीढ़ को तोड़ना चाहते हैं, उनके ज़मीन को छीनना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग के माध्यम से, आपने उनके एमएसपी को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए किसान आज किसी भी शर्त पर मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने आज 12 किलोमीटर देवघर में अपनी पैदल यात्रा करके एक संदेश दिया है कि अब जागो मोदी जी, अब जागो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और किसानों के हित में फैसला लो और इस बिल, इस कानून को वापस करो। आगे की क्या रणनीति रहेगी? जब तक यह तीनों कानून वापस नहीं होता, कांग्रेस आम जनों के साथ, किसानों के साथ सड़क पर लड़ती रहे।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने टार्जन के आवास पर पहुंचकर उनकी मां को सौंपा संवेदना पत्र। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अनुमंडल शाखा मधुपुर के आजीवन सदस्य सह नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन के पिता सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय हाजी शमशुल हक का बीते 5 दिनों पूर्व लंबी बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया। यह खबर सुनते ही रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्य काफ़ी मर्माहत हुए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने टार्जन के निजी आवास पर जाकर मृतक की पत्नी मेमुन बीबी एवं जियाउल हक उर्फ टार्जन के हाथ में संवेदना पत्र दिया। सभी सदस्यों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संस्था के सचिव महेंद्र घोष, मलय बोस, गोल्डी खान, सुरेश मिश्रा, विजय शाह, हाजी अल्ताफ हुसैन मौजूद थे। थाना मोड़ के समीप गांधी जी के जीवन से जुड़ी तस्वीरों की लगाई गई प्रदर्शनी। स्थानीय जेपी चौक थाना मोड़ पर शनिवार को बिहार स्टेट गांधी स्मारक निधि पटना की ओर से मोहन से महात्मा विषय पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मौके पर गांधी जेपी लोहिया के अनुयायी विनोद रंजन कुंदन कुमार भगत ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन उच्च श्रेणी के उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण जीवन का एक उदाहरण है। उनके कार्य काफ़ी व्यापक हैं। वह एक अद्भुत नेता थे जिन्होंने सत्य के प्रति अपनी अटूट आस्था और अहिंसा के व्यवहार से देश और काल की सीमाओं को लांघ दिया और सभी के प्रति करुणा का भाव बनाए रखे। इस महान व्यक्ति की कहानी को विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर अनगिनत तरीकों से बताए जाने की ज़रूरत है। उनको जानने का एक माध्यम उनके चित्र भी हैं। यह जानना रोचक है कि महात्मा गांधी उन व्यक्तियों में से थे जिनकी दुनिया में उनके समय में सबसे अधिक तस्वीरें खींची गई। उस समय फोटोग्राफी अपने शुरुआती दौर में था। उस समय के बहुत से अग्रणी छायाकारों ने श्वेत और श्याम माध्यम में उनके अनेक चित्र खींचे, जिनमें से कुछ चित्रों के संयोजन से इस महान व्यक्ति की चित्रमय गाथा को दर्शाया गया है। चित्र प्रदर्शनी में लगाए गए सभी मूल प्रतियां राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय नई दिल्ली के अभिलेखागार से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के विशेष अवसर पर लिया गया है। गांधी के संदेश को जन जन तक ले जाने का यह विनम्र प्रयास है। इस अवसर पर एनिमा बैग, पूनम रंजन, सीमा, पंकज पीयूष, सीमान सुधाकर, पवन भगत, सालगे मार्डी, रतन आनंद रतन, अबरार ताबिंदा समेत कई लोग उपस्थित थे। जनवरी को तो सर्वोदय गांधी जेपी और लोहिया के जो लोग अनुयायी लोग हैं, तो हम लोग 30 जनवरी से लगातार फरवरी 30 तक हम लोग ये गांधी जी का शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग इसकी पखवाड़ा नहीं, इसकी पूरे महीना हम लोग गांधी जी को याद करते हुए और हम लोग को चौक चौराहे पर, चूँकि गांधी जी की आज भी जो इसका विरासत है आज भी है और गांधी की ज़रूरत है। तो गांधी को पढ़ने से ज़्यादा अगर बच्चे नौजवान देखते हैं तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है। ये हम लोग बार बार देख रहे हैं कि लोग बच्चे आते हैं, ये युवा आते हैं और वो तस्वीर के साथ में गांधी जी ने अपनी जो बात कही थी अपने समय में, वो हम लोग यहाँ पे दर्शाए हैं हम लोग। और इसके पढ़ने के बाद में तो गांधी की प्रसन्नता आज भी बरकरार है और ये हाशिए पर खड़ा है। तो एक समझदारी बनाते हुए कि गांधी जी अपने समय में क्या कहे थे युवाओं के लिए, वो इस पर दर्शाया गया है। वार्ड पार्षद शबाना प्रवीण ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार को मतदाता सूची में सुधार के लिए दिया आवेदन। नगर परिषद में झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव संबंधी बैठक के उपरांत वार्ड नंबर 8 की वार्ड पार्षद शबाना प्रवीण ने मतदाता सूची में दर्ज त्रुटियों के विषय में आवेदन देते हुए दर्शाया कि बीएलओ के द्वारा नए मतदाताओं का सही विवरण भेजा जाता है, लेकिन मतदाता सूची में उसी विवरण में कहीं न कहीं त्रुटि पाई जाती है। ऐसा कई वर्षों से देखा जा रहा है, जिसके कारण विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी आवेदन भरने में कठिनाई होती है। उनके अधिकांश आवेदन रद्द हो जाते हैं और जब तक मतदाता सूची में सुधार होकर आता है तब तक आवेदन भरने की तिथि खत्म हो जाती है। शबाना प्रवीण ने कहा कि यह विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने उपचुनाव पदाधिकारी से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र को लेकर मुश्किलों का सामना न करें। महोदय आए हुए हैं यहाँ मधुपुर नगर परिषद में, उनकी मीटिंग थी
तो हमने उनको आवेदन ये दिया है कि जो मतदाता सूची बन के आती है तो उसके लिए जो नया मतदाता का जो नया मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है वो हर बार ऐसा होता है कि BLO के द्वारा सही विवरण दिया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट सही दिए जाते हैं, लेकिन मतदाता सूची में जो दर्ज होके आता है वो या तो नाम गलत होता है या जन्म तिथि में गलती होती त्रुटि होती है या पता में त्रुटि होती है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी त्रुटि होती है जिससे मतदाता को, नए वोटर्स को बहुत दिक्कत होती है, उसको फिर सुधार के लिए फिर दोबारा भेजना पड़ता है। और दिक्कत ये होती है कि उनको कहीं अप्लाई करना होता है तो वोटर आई कार्ड के लिए, वोटर आई कार्ड के कारण ही उनका एप्लीकेशन रद्द हो जाता है। ये समस्या हर बार होती है, जिसके सुधार के लिए हमने उनको आवेदन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द सुधार किया जाए कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो।